बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में अगर आपने कोई भी प्रोग्राम मुकम्मल किया हुआ है तो हम उसकी डिग्री मंगवाते हैं। जैसे ही हमारा प्रोग्राम मुकम्मल हो जाता है, कभी ऐसा होता है कि रिज़ल्ट कार्ड ही नहीं आता। अगर रिज़ल्ट कार्ड नहीं भी आए तब भी हम डिग्री ही अप्लाई करते हैं, तो फिर दोनों चीज़ें आ जाती हैं। अगर हमारा जो डिग्री रिज़ल्ट कार्ड आ चुका है तो हमें फ्यूचर के लिए डिग्री की ज़रूरत पड़ ही जाती है कभी ना कभी। तो आज मैं इस प्रोसेस को जल्दी-जल्दी आपको थोड़ा-सा गाइड करूँगा। कोशिश करूँगा कि वीडियो लंबी भी ना हो और आपको समझ भी आ जाए कि जो डिग्री है वो किस तरह मंगवानी है, और उसके 45 डेज़ के अंदर-अंदर आप किस तरह अप्लाई करेंगे तो आप की डिग्री जो है ना वो 45 दिन के अंदर-अंदर आप तक पहुँच जाएगी। क्योंकि अक्सर औक़ात हम जब अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्शन लग जाते हैं, बड़े मसाइल का सामना रहता है। लेकिन इंशाअल्लाह अगर आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे, आपको ये चीज़ें समझ आ जाएँगी कि आपका कोई भी ऐसा इश्यू नहीं रहेगा कि जिससे डिग्री में ऑब्जेक्शन लग सके। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलूँगा जो है ना आपके जो फॉर्म है, जो आप डिग्री अप्लाई करने के लिए फ़िल करेंगे और यूनिवर्सिटी को बज़रिया पोस्ट भेजेंगे, उस फॉर्म की तरफ ले चलूँगा। आपने मेन वेबसाइट के ऊपर डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है और इसके बाद आपने यहाँ पे डाउनलोड के बटन के ऊपर नीचे रीड मोर के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आपको डिग्री फॉर्म में पहला वाला जो फॉर्म है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे आप उसको ओपन करेंगे तो ये आपको फॉर्म नज़र आएगा डिग्री का। तो ये फॉर्म आपको प्रॉस्पेक्टस की बैक साइड पे भी नज़र आएगा, लेकिन अभी चूँकि प्रॉस्पेक्टस नहीं ज़्यादातर लोग ख़रीदते और ऑनलाइन ही एडमिशन भेजते हैं, तो इसके लिए आसानी आपको यही है कि आप यहाँ से डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट ले लें इसका। आप हार्ड फॉर्म में इसको अपने पास रख लें और इसको फिल कर लें। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि इसमें एक तो वीडियो लंबी होगी और आपका ऐसे ही आप जो है ना कोई चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको सिर्फ इसमें बताऊँगा। आपने अपना सारा बायोडाटा इसके अंदर लिख लेना है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है सर्टिफिकेट डिग्री फ़ीस, अब आपने वो जो फ़ीस है वो यहाँ पे लिखनी है। कितनी फ़ीस है वो भी मैं आपको बताऊँगा। आगे लिखा हुआ है दोबारा इम्तिहानी फ़ीस RA 2021-22 से पहले जितने भी प्रोग्राम थे उनकी रीअपीयर फ़ीस थी। यानी अगर आप किसी प्रोग्राम में फ़ेल हो जाते तो यूनिवर्सिटी खुद ही आगे सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट ऐड कर देती थी। उसको कहते हैं रीअपीयर फ़ीस। वो यहाँ पे ऐड करनी ज़रूरी है। अब अगर तो आपका कोई भी सब्जेक्ट किसी वक़्त भी फ़ेल नहीं हुआ, ये कैसे पता चलेगा आपको? अगर आपकी पहले की है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2018-17 में आपने प्रोग्राम मुकम्मल किया, अब जाके आप 3-4 साल के बाद प्रोग्राम उसकी डिग्री मंगवाना चाह रहे हैं, तो आपको ये कन्फर्म होना चाहिए कि रीअपीयर की कोई फ़ीस नहीं थी। तो अगर वो फ़ीस बकाया है तो वो किस तरह पता होगा, और डिग्री की फ़ीस आप किस तरह देखेंगे, ये दोनों चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। अच्छा, ये बताने से पहले मैं थोड़ा-सा फॉर्म के मुतालिक बता दूँ आपको। आपने अपना जो रिज़ल्ट कार्ड है अगर आपके पास मौजूद है, आपने कोर्स कोड लिख लेना, यहाँ पे सेमेस्टर लिख लेना उनका कि ख़ज़ां था, ऑटम था, 2022 था, 2021 था, जो भी था, हासिल करदा नंबर लिख लेने। तरतीब के साथ लिख लेने हैं। उसके बाद आगे जो है उसको ऐसे ही लाइन लगा के क्रॉस कर देना है। यहाँ पे अपने एड्रेस लिख लेना है, यहाँ पे सिग्नेचर कर लेने हैं। और फ़ीस का अगर आप शेड्यूल देखना चाहेंगे कितनी-कितनी फ़ीस है, तो ये प्रोग्रामों के हिसाब से आगे इसकी फ़ीस लिखी हुई है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, अगर आपके प्रोग्राम को मुकम्मल हुए 1.5 साल से ऊपर हो गए हैं, तो फिर आपने नॉर्मल फ़ीस में अप्लाई करना है, अगर आपको उसी वक़्त डिग्री चाहिए तो। लेकिन अगर आपका प्रोग्राम मुकम्मल किए हुए 1.5 साल नहीं हुआ, रिज़ल्ट आउट होने के बाद 1.5 साल का अरसा नहीं गुजरा, तो आपने अर्जेंट फ़ीस अप्लाई करनी है। आपको फिर जाकर 45 डेज़ के अंदर, वर्किंग डेज़ के अंदर डिग्री मिल जाएगी। उसके बाद आपने इसको फिल करना है और इस एड्रेस पे भेजना है। लेकिन मैं आपको चालान के मुतल्लिक़ बताऊँगा। चालान के मुतल्लिक़ जानने के लिए आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो मेन वेबसाइट है उसमें आ जाना है। उसके बाद दोबारा डाउनलोड के ऑप्शन में आ जाना है, जिस तरह पहले आपने फॉर्म किया। यहाँ जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा चालान फॉर्म, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप चालान फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो कैटेगरी पूछेगा कि आप कौन हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं
या आप इसके अलावा एजेंट हैं या कुछ और हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं तो अगर स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ पे अपना रोल नंबर, नेम, फादर नेम ये लिख लेंगे। रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या क्या कहते हैं उसको, जो स्टूडेंट आईडी है ये सेम ही है। पहले जो प्रोग्राम थे उनमें रोल नंबर अलग था, वो भी लिख सकते हैं आप, लेकिन अभी स्टूडेंट आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही हो गया, रोल नंबर यूनिवर्सिटी ने सेम ही कर दिया, उसको स्टूडेंट आईडी का नाम दे दिया। सिलेक्ट कैटेगरी में आपने क्या करना है, डिग्री फीस यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, प्रोग्राम, इसमें आपने जो प्रोग्राम है वो सिलेक्ट। अब एसएससी एचएसएससी मैट्रिक इंटर के लिए आप यहाँ दो ऑप्शन है, नॉर्मल, अर्जेंट। इसके बाद जो प्रोग्राम है बीए, उसका भी दो ऑप्शन है, नॉर्मल और अर्जेंट। इसके बाद बीएस प्रोग्राम के लिए है। उसके बाद अब फॉर एग्जांपल आपका जो प्रोग्राम है वो आपका, मैं एक मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आपका प्रोग्राम है इंटर, उसमें आपको 1.5 साल का अरसा नहीं गुजरा तो आप अर्जेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे अर्जेंट के ऊपर क्लिक करेंगे फिर आप डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो फिल करने के बाद जैसे मैं एक फर्जी सा आपको बना देता हूँ यहाँ पे। अब डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह चलान जनरेट हो जाएगा। इसमें देखें इन्होंने फीस भी लगा दी है इसकी, ये 1600 फीस लगा दी है अर्जेंट की, और ये सारा चलान हो गया। ये तो हो गया आपका डिग्री की फीस का। अब दूसरा जो चलान हमने जनरेट करना है वो रीअपीयर का है। तो रीअपीयर के लिए आपने यहाँ जहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने देख लेना है रीअपीयर एग्जाम फीस का। तो ये आपने रीअपीयर एग्जाम फीस को क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना सेम प्रोग्राम जो आपने वहाँ पे सिलेक्ट किया है, जिस प्रोग्राम की आपने मंगवानी है उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है नंबर ऑफ रीअपीयर। अब नंबर ऑफ रीअपीयर का आपको कैसे पता चलेगा, तो आपने उसके लिए अपना जो रिजल्ट है, उन सब जो रिजल्ट जो ऑनलाइन आपका रिजल्ट शो होता है CMS के ऊपर, तो उसके ऊपर आपने रिजल्ट में जाकर देख लेना है कोई पुराना रीअपीयर तो नहीं। अगर उसमें नहीं है, उससे भी पुराना रिजल्ट है, 2020 से पहले का रिजल्ट है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको गूगल पे आना होगा, यहाँ पे लिखना होगा रिजल्ट। रिजल्ट लिखेंगे तो ये ओपन यूनिवर्सिटी का आ जाएगा, रिजल्ट डॉट aiou.edu.pk result.asp, ये लिंक आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे आप रिजल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरह का जो विंडो आपके सामने आ जाएगी। आपने कंप्लीट हिस्ट्री के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे ऑल प्रोग्राम पे अपना रोल नंबर लिखेंगे। जैसे ही आप रोल नंबर लिखेंगे तो आपके सामने रिजल्ट शो हो जाएगा। अब आपका कोई भी रिजल्ट है, आप जैसे ही उसको लिखेंगे तो इस तरह आपका, अब देखिए यहाँ पे रीअपीयर आ रहा है। अब आपने क्या करना है, जितने भी रीअपीयर लिखे हुए सबको आपने काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ रीअपीयर को, फेल को नहीं। अब 6 हो गए हैं। अब आपने आ जाना उसी फॉर्म के ऊपर, यहाँ पे आपने यहाँ पे 6 लिख लेना। जैसे 6 लिखेंगे, डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने ये चलान आ जाएगा 600 का। उसने मैट्रिक इंटर के लिए 600 का चलान बनाया है, पर सब्जेक्ट को 100 रुपया लगाया रीअपीयर फीस। इस तरह आपका ये चलान हो जाएगा। ये भी चलान आपने पे कर देना है, दूसरा जो चलान है वो भी आपने पे कर देना है। दोनों चलान पे करने के बाद रसीद, दोनों चलान आपने पे करने के बाद, जैसे आपने दोनों चलान जमा कर लिए हैं, ये आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं, जैज़ कैश, इजी पैसा, यू पैसा के ज़रिए। इसके अलावा आप इसको बैंक में भी पे कर सकते हैं, जिसमें आप अलाइड बैंक में, MCB में, FWBL में भी जमा करवा सकते हैं। इस तरह किसी भी तरीके से आपने जमा करवाने के बाद इसकी एक एक स्लिप जो है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है AIOU स्लिप, ये फर्स्ट वाली, दोनों की आपने स्लिप उतार लेनी है। ओरिजिनल स्लिप आपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करनी है।
अब हम देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड होंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट इशू है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड का। इसमें आपने बिल्कुल भी सुस्ती नहीं करनी, क्योंकि जो ऑब्जेक्शन लगता है वो अक्सर औकात इसी वजह से लगता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ अगर आप मैट्रिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक के लिए आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ है मिडल असल सर्टिफिकेट की तस्दीक शुदा फोटोकॉपी और ओपन यूनिवर्सिटी के पास शुदा रिजल्ट कार्ड की फोटोकॉपी। ये पहले ऐसा हुआ करता था, अभी वैसे ये चेंज हो गया है। इसके लिए आपको मिडल की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ आपका जो बे फॉर्म है वही चाहिए और फादर आईडी कार्ड की और अपनी आईडी कार्ड की कॉपी आपने टेस्ट करवा कर उसको मुंसलिक कर देना है। अगर आप हायर सेकेंडरी के लिए मंगवाना चाहते हैं तो उसी के लिए भी इसी तरह आपको जितनी डिग्रियां होंगी पिछली, अब मैट्रिक की है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड लगा देते हैं एफए की सनद मंगवाने के लिए, रिजल्ट कार्ड पे ऑब्जेक्शन लग जाता है। मैं आपको वो बताऊंगा कि ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, वो भी आपको बताऊंगा। अगर आप बीए की डिग्री मंगवाना चाहते हैं तो मैट्रिक एफए की असल जो सर्टिफिकेट है, स्टूडेंट को ये नहीं पता चलता कि वो सोचता है कि सर्टिफिकेट से मुराद रिजल्ट कार्ड है। आपने अगर किसी भी बोर्ड से इंटर किया हुआ है या एफए किया हुआ है या मतलब मैट्रिक किया हुआ है, आपको ओपन यूनिवर्सिटी में डिग्री मंगवाने के लिए उन बोर्ड्स की जो ओरिजिनल सनद है उसकी कॉपी आपने लगानी है, ना कि आपने रिजल्ट कार्ड की कॉपी लगानी है। ये कंफर्म बात है कि आप अगर रिजल्ट कार्ड की कॉपी अटैच करेंगे, चाहे जितनी भी साफ सुथरी क्लियर क्यों ना होगी, यूनिवर्सिटी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाएगी कि आप हमें रिजल्ट कार्ड ना भेजें बल्कि सनद भेजें। अगर आपके पास मैट्रिक इंटर की सनद मौजूद नहीं है और आप बीए की सनद अप्लाई करना चाहते हैं ओपन यूनिवर्सिटी में, तो आपको पहले मैट्रिक और इंटर की सनद मंगवानी चाहिए, उसके बाद अप्लाई करना चाहिए, नहीं तो ऑब्जेक्शन लग जाएगा। इसी तरह बीएड है, अगर आप बीएड की मंगवाना चाहते हैं या एमए की मंगवाना चाहिए तो आपके पास पिछली तीनों सनद असल उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ऑब्जेक्शन लग जाएगा। जैसे ही ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास मुकम्मल हो जाएं, उसके बाद आपने इस पते के ऊपर पोस्ट कर देना है इसको बनाम कंट्रोलर इम्तिहान। जब आपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल कर लेने हैं तो आपने पॉइंट नंबर 16 से लेकर 22 तक को अच्छी तरह पढ़ लेना है, ताकि आपकी किसी किस्म की कोई चीज़ रह ना जाए। इसके बाद आपने जो फीस आपने पे की है सर्टिफिकेट डिग्री की, वो अर्जेंट है तो जितनी भी फीस है 1600 है या इससे ज़्यादा है, यहाँ पे लिखनी है और रीअपीयर की फीस यहाँ पे लिखनी है। टोटल को आपने जमा कर लेना है और दोनों को जमा कर लेना है और टोटल फीस यहाँ पे लिखनी है। बैंक के जो चलान नंबर हैं, जो आपका ट्रांजैक्शन आईडी होगा, वो दोनों आपने यहाँ पे ऊपर नीचे लिख देने हैं। तारीख लिख देनी है जिस दिन आपने फीस जमा करवाई, ब्रांच का नाम लिख देना है, इजी पैसे से करवाई है, जैज़ कैश से, यू पैसे से, एबीएल से, जो भी ब्रांच का नाम है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है और शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे लिख देना है और आपने इसके साथ अपनी वालिद की और अपनी आईडी कार्ड की कॉपी, या अगर आपका आईडी कार्ड नहीं तो बे फॉर्म की अटेस्टेड कॉपी। अटेस्टेड आपने हमेशा बाय नेम करवानी है, ये याद रखना है। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो आप लगा रहे हैं उनको अटेस्टेड करवाना है बाय नेम, ना कि आपने किसी अदारे के नेम से करवानी है। एसएसटी से करवा लें या किसी भी जो पर्सन है उसके नाम से करवानी है, उसका बाकायदा सारी चीज़ें उधर उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। अटेस्टेशन के बाद आपने इसको एक इन्वेलमेंट डालना है, उसके ऊपर आपने ये एड्रेस लिखना है और इरसाल कर देना है। जब इरसाल हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको यहाँ पे लिखना है, गूगल पे आकर DTS सर्च करना है। यहाँ पहला जो ऑप्शन AIOU-DTS के ऊपर आ जाना है, यहाँ इन प्रोग्रेस एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन देखनी है कि वो क्या बना है उसका। अब फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन भेजी है आपने, तकरीबन 1 हफ्ते के बाद आप उसको चेक करेंगे तो इस तरह शो हो रहा होगा।
वो कहेंगे आपकी जो एप्लीकेशन है वो फलां तारीख को हमने मिल गई है, हमने एंट्री डाल दी है। अब आपने क्या करना है, एक दो दिन के बाद इस वेबसाइट का विजिट करते रहना है, ये चीज़ चेक करते रहना है। अगर तो आपके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हैं, उसमें किसी किस्म की कोई चीज़ मिस नहीं की, तो ये ऐसे ही रहेगा और 45 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपकी डिग्री कंफर्म आपके बताए हुए एड्रेस के ऊपर आ जाएगी। लेकिन अगर आप की इसमें कोई इशू आ गया है तो फिर यूनिवर्सिटी क्या करेगी, उसमें जो ऑब्जेक्शन है वो ऐड करेगी। फॉर एग्जांपल ये देखें, इस तरह रेड कलर का ऑब्जेक्शन आ जाएगा। अब उन्होंने डेट डाल दी है, कौन सी डेट को उनको ऑब्जेक्शन लगा है और ऑब्जेक्शन क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया ये बात कि अगर आप डिग्री के जो सर्टिफिकेट हैं, जो इससे पिछली डिग्री, फॉर एग्जांपल आप एमए की डिग्री मंगवाना चाहते हैं तो बीए, एफए और मैट्रिक, इसकी आपको सनद की कापी साथ अटैच करनी है, ना कि रिजल्ट कार्ड की। अक्सर बच्चों का जो ऑब्जेक्शन लगता है वो ज़्यादातर ऑब्जेक्शन ये चीज़ का लगता है। ये देखिए, उन्होंने कहा हुआ है कि एसएससी, एफए, बीए एंड एमए का क्या अटैच करना है, सर्टिफिकेट यानी डिग्री, ना कि रिजल्ट कार्ड। ये आप अटैच करके अप्लाई करेंगे तो आपकी डिग्री 45 डेज के अंदर कंफर्म आप तक पहुंचेगी। तो मैंने तकरीबन सारी चीज़ें आपको वाज़ह कर दी हैं। इसके अलावा अगर कोई आपका क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितने भी नए व्यूवर्स हैं, आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक मालूमाती वीडियोस बार वक्त पहुँचती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।